हेलो दोस्तों, आपका नवोदय ब्रांड्स चैनल में स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग पूरे मन और शिद्दत लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्रचना के लिए कौन-कौन से स्रोत है, इसे देख लिए थे। आज हम देखेंगे अशोक धर्म क्या है, अशोक धर्म का उद्देश्य क्या है, इसके महत्वपूर्ण कुछ बातें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, परंतु शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको और किन-किन विषयों पर सहायता चाहिए, इस प्रकार के नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए। मैं उसमें आपकी सहायता करूँगा ताकि ताकि आपका जो 95 प्लस से का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज हम देखेंगे अशोक धर्म के महत्वपूर्ण बातें या उसका उद्देश्य क्या था। अशोक धर्म का उद्देश्य क्या था, ठीक है? पहले तो अशोक धर्म का अर्थ क्या होता है, इसे आप समझ लिए। क्या है? अशोक धर्म का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रजा की नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार की संहिता प्रस्तुत की, उसे उसके अभिलेखों में धर्म कहा जाता है। ठीक है? मतलब है कि अशोक ने जो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान मतलब कि उसके विकास के लिए जिन आचारों की संहिता को प्रस्तुत किया था, उसी को ही अशोक के अभिलेख में धर्म कहा जाता है। कहता धम्म जो है, क्या है? धम्म संस्कृत के धर्म शब्द का ही प्राकृतिक रूपांतरण है, अर्थात धर्म को प्राकृतिक भाषा में धम्म कहा जाता है। तो आप इसे देख लिए होंगे, धर्म को प्राकृतिक भाषा में क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। धम्म तथा क्या है? धम्म तथा उसके प्रसार प्रचार ने ही अशोक को विश्व इतिहास में प्रसिद्ध बनाया। तो आपने देखा है किस प्रकार से आंसर करना है, आपको भी इसी तरह से आंसर करना है, पॉइंट में पॉइंट वाइज पॉइंट करना। अब देख लेते हैं अशोक धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या था अशोक धर्म का? अशोक धर्म का उद्देश्य प्रजा का नैतिक उत्थान तथा समाज में सर्वधर्म समभाव की स्थापना करना था, ताकि तत्कालीन समाज में एकता और शांति स्थापित हो सके। मतलब अशोक धर्म का जो उद्देश्य था, मुख्य रूप से क्या था? प्रजा का नैतिक उत्थान तथा समाज में सर्वधर्म समभाव की स्थापना करना, ताकि तत्कालीन समाज में एकता और शांति स्थापित हो सके। आगे हम देखेंगे क्या? आगे हम देखेंगे अशोक धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या थे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं अशोक धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या थे। अशोक धर्म का मुख्य सिद्धांत पहला हम देखते हैं, अशोक ने अपनी धर्म में माता पिता तथा बड़ों के प्रति आदर करने का भाव व्यक्त किया और छोटों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का सलाह दिया। पॉइंट नंबर दूसरा इसका क्या होगा आंसर? उन्होंने सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता बरतने का भी भाव व्यक्त किया है। पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि 3 को देखिए आप, उन्होंने धर्म के नियमों में स्पष्ट रूप से कहा कि मालिक को सेवकों और दास के साथ उदार व्यवहार करना चाहिए और उन्हें पुत्रवत मानना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में आप देखिए, उन्होंने दूसरे धर्म एवं परंपराओं का आदर करने पर भी बल दिया।
और पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 5 में क्या है, पॉइंट नंबर 5 में आप देखिए, इसके अतिरिक्त परोपकार, अहिंसा, सहस्त्र प्रेम आदि मानवीय गुणों को भी अपनाने पर बल दिया। पॉइंट नंबर 6 में आप देखिए, पॉइंट नंबर 6 में क्या है, इसी प्रकार आपको भी पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर लिखना होगा, तभी एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे सकता है। उन्होंने स्रोत, ईर्ष्या, अभिमान, अत्याचार जैसे गुणों से दूर रहने की सलाह दिया मनुष्य को। और पॉइंट नंबर 7 में आप देखिए, अशोक धर्म के अनुसार सत्य ही नैतिक जीवन का आधार है, अतः मनुष्य को झूठ बोलने से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 में देखिए, पॉइंट नंबर 8 में क्या है, अशोक ने अपने धर्म को दान पर अत्यधिक बल दिया। उसके अनुसार मनुष्य को विद्वानों एवं गुरुजनों को दान देना चाहिए। तो यह प्रश्न यहाँ तक समाप्त हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का आंसर हमने देख लिया। मतलब हिस्ट्री में जो है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है वो 8 नंबर तक ही आता है। तो 8 नंबर में पूछेगा तो आप 8 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 8 में 8 मार्क्स मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसका नोट्स बना रहेंगे अपने कॉपी में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और कमेंट कीजिए कि आपको किन किन सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए। आगे हम कल देखेंगे।